बतिया चालू कैला के बाद में स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। जय हिंद। देखिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा उनके गुणांकों में संबंध, और हम लोग पढ़ेंगे शून्यक से द्विघात, यानी कि आपको शून्यक दिया रहेगा, द्विघात पकड़ कर शून्यक निकाले थे हम लोग ना, तो उसमें दो शून्यक आता था ना। तो अब हम आगे के टॉपिक में सीखेंगे कि उस शून्यक से उल्टा करके द्विघात बहुपद बनाने की विधि, ठीक ना। यानी कि हम लोग शून्यक दो मिल जाएगा तो उस शून्यक से हम लोग बता सकते हैं निकाल करके कि कौन से द्विघात बहुपद का शून्यक है। एगो सीखेंगे द्विघात बहुपद के गुणांकों तथा उनके शून्यकों तथा उनके गुणांकों में संबंध। ये जो दोनों टॉपिक है ध्यान समझना कि 10 क्लास से एग्जाम में अगर हम आज सिखा देंगे हर टॉपिक तो 3 गो प्रश्न ये हर साल आता है। 3 प्रश्न यानी कि 3 नंबर का हर साल आता है। इस साल नहीं आया था, बाकी सब साल आता है। इस साल तनी लेवल बढ़ा दिया था एग्जाम के, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। शून्यक से द्विघात बहुपद बनाने की विधि कब आता है कब नहीं आता है, लेकिन ज़्यादातर देखो एक चांस है आने का। ये पूछता है 2 नंबरिया में कौन चीज, लेकिन 1 नंबरिया में इहो एक साल आता हमेशा आता है, ठीक ना। यानी कि 1 नंबर में भी पूछा जाता है और ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है। तो बताओ आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है कि नहीं है ना। तो 1 नंबर जोड़ते चलना है, समझा गया ना। तो इससे एक से पहले वाला क्लास में ये कौन चीज चल रहा है जी, तो ये हमारा टॉपिक कौन चल रहा है 2 पॉइंट, मतलब कि चैप्टर नंबर 2 ना हो, चैप्टर कौन चल रहा है 2। हाँ, आप लोगों को पता होगा कि हम किताब से बहुत कम पढ़ाते हैं ना। किताब का प्रश्न अपना ही से बनाना है। हम यहाँ सिखाते हैं एग्जाम का पैटर्न, यानी कि एग्जाम कैसे कैसे परीक्षा लेता है कौन कौन चैप्टर से। तो अभी हम 2 पार्ट में ढुके हुए हैं। तो 2 पार्ट में अभी टाइप नंबर 1 पढ़ाए हैं, जना में शून्यक के विधि ना हो। शून्यक कैसे निकाले, द्विघात बहुपद के शून्यक कैसे निकाले। लेकिन ये जो शून्यक वाला बा ना ये हर साल एगो मिलेला। देखो इस चैप्टर से पूछेगा प्रश्न, ये पूछता है, लेकिन कबो कबो कोनो फिक्स नहीं है कि हर साल पूछबे करेगा, लेकिन पूछ देता है। लेकिन हम पूछेंगे हर साल, याद रखिए। हर साल मतलब हमारे लिए हर संडे हर साल होता है। क्या होता है जी, हाँ। तो हम जो कह दिए कि एग्जाम में पूछता है, वो भैया एग्जाम में पूछे चाहे ना पूछे, हमारा एग्जाम में जरूर पूछी, ठीक बा। तैयारी मजबूत रखिए, तरह छड़ी खइबा, बुझा गेल ना। ऊपर से ये पता है 3 नंबर के, अभी सिखाएंगे कैसे पूछेगा। तो बताइए नहीं कि ध्यान से समझ लिया, 3 4 नंबर 5 नंबर तार हो जाए, फिक्स हो जाए। इनमें से 1 नंबर ही है, इस चैप्टर से बहुत पूछता है। अभी द्विघात बहुत पढ़ाए हैं, तो सब कोई के शून्यक निकाले आवेला ना है। हाँ, तो जौन प्रश्नावली जौन हमारा एक्सरसाइज कितना 2.1 था। 2.1 के पहला क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें तथा उसके गुणांकों एवं शून्यकों एवं उसको गुणांकों में संबंध स्थापित करें। बबुआ किताब खोल के देख लो, क्वेश्चन ऐसे ही लिखा होगा, ठीक ना। अच्छा सॉरी 2.1 में तो कौची होगा जी, ग्राफ वाला है। 2.2 का पहला वो तो खत्म हो गया ना, बहुत इजी है। 2.1 बहुत इजी है। 2.1 जो है ना बहुत इजी है। ऐसे मांग चला ग्राफ दे देगा, एक्स अक्ष के जो हाली काटेगा तो एगो शून्यक, एक शून्यक को 1 2 3 मान लो इसे दे दिया, इसको ऐसे काट दिया तो 1 और 2। एक्स अक्ष के जय बार काटेगा और शून्यक के संख्या उतने हुई। 2.1 खत्म। अब 2.2 का पहला प्रश्न हम खत्म करवा दिए हैं। आज जौन लड़कन के रह गया है, ठीक ना, हम अलग से 2.1 के वीडियो बना कर क्या कर दें, केवल 2.2 के पहला का प्रश्न। अब हमने सीखल जी दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में क्या लिखा होगा 2.2 के दूसरा प्रश्न में कि दिया होगा 2 शून्यक, कहे होगा ना कि शून्यकों से द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखो लिखा होगा कि द्विघात एक निम्नलिखित शून्यकों से क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। यानी कि शून्यक पकड़ के क्या निकाले के बाद द्विघात बहुपद। अब पहला प्रश्न में चला आगे बढ़ते हैं, हमने टॉपिक बात करते हैं, ठीक ना।
शून्य निकाले ना आए बबुआ तो शून्य सीख लेना। अब हम बताए वाले नहीं है। 2.2 का पहला खत्म हो गया है, सबका हो गया खत्म ना। 2.2 का पहला खत्म हो गया ना, संबंध हो जाइए बना तुम आ जाइए। चलो आगे बढ़ जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। चलो देखते हैं, पहले समीकरण लिखते नहीं हम बताए थे कि ए देखो द्विघात बहुपद, पहले हम बताए थे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौची का हो। अच्छा ठीक है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन है? अरे यार ये मेरा बहुत ही गुस्सा आता है, कैसे बुझा गया ना। द्विघात बहुपद के देखो टाइम कम रहता है, हम बताते बहुत ज़्यादा हैं, समझाते बहुत ज़्यादा हैं, टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए लिखने पर ध्यान कम देते हैं। आताले इन्हें छूट जाता है, आज छूट के खेला का कर देला गड़बड़। हाँ चलो, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? जौन गधा का याद नहीं है सोच को उसको रिजल्ट नहीं आएगा। अब सुनो, हाँ जहाँ ए बी सी एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 लिख दो, तो लिख देते हैं 2x² - 5x + 5 हो गया ना। बताओ द्विघात ऊपर देखना के। अब बोला ए के जगह पका है ए बराबर 2 हुई, बी के जगह पका है, लेकिन ध्यान दिया माइनस है तो माइनस में लिखा जाए, तो b बराबर -5, सी की जगह पका है। तो अब बताओ ए बी सी का मान निकल जाएंगे लो। देख बबुआ यही जोन है ना ए बी सी, ये इसका गुणांक देखो, यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कह रहा है कि द्विघात बहुपद के देखा क्या लिखा है, क्या पूछे लिखा है द्विघात बहुपद के शून्य को क्या कहा जाए, जरा हम हल करेंगे तो उसके शून्य का एगो अल्फा एगो बीटा आई ना शून्य तथा उसके गुणांकों में संबंध। कहे का मतलब बा कि जैसे मान लेते हैं कि हम एगो गुणनखंड लेते हैं कौनो एगो, तो किताब में से बोलो था जी, जब पहला है x² - 2x -8 है, -8 ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। देखो यही बहुपद के उदाहरण लेकर के हम दोनों समझा देंगे, हवे समझा देंगे और ये समझा देंगे, दोनों समझो। एक पर कह रहा है कि x² - 2x और माइनस में 8 दिया है ना, तब पहले हम निकाल लेते हैं शून्य, सीख लेंगे ना, तो शून्य निकाल लेते हैं। तो शून्य निकालेंगे इसका तो हो जाएगा तारा कि इसको तोड़ेंगे तो कहाँ मीटर हो x² 8 को तोड़ते हैं तो 4 दूनी के 8 और 2 में से घट के आ जाएगा, तो माइनस वाला भी तो -4x प्लस में 2x -8 है जो ना। अभी नियम लिखे हैं इसको पता नहीं होगा, ये पीछे वाला वीडियो की कहानी है ना हो है यहाँ वाला। अब इसमें सब क्या करेंगे, हम x से भाग देंगे तो कितना आ जाएगी x माइनस कितना 4, आज जितना यहाँ आया है फिर x -4 लिख देंगे। जगह समझ में नहीं आ रहा है वो तनी पीछे वाला क्लास देख लेगा, ठीक ना। ये जो कहानी में सिखा दिए, ये क्या निकाल रहे हैं, शून्य निकाल रहे हैं, क्या निकलता नहीं, तो शून्य निकाले कहानी पीछे बा कि ना देख लिया जा, आगे की कहानी बताएंगे। तो ये हम क्या बताए हैं कि x बा आही में का बा 2x, तो कितना सब का कर जाई, जितना आया है x - 4 के 4 लिख देंगे और फिर करेंगे हम x + 2। देखो हम मैथ बनाते ना तो हमारा मन में तो आगे के सोल्यूशन चलना चाहिए, सोल्यूशन का चलना चाहिए, आगे वाला सोल्यूशन चले चाहिए, ठीक बा। तो अब बताओ, अब लिखेंगे शून्य लेने पर कौन चीज, शून्य लेने पर परीक्षा में बस इतनी पूछेगा कि द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 का शून्य ज्ञात करे, तो एक तरह से ले करके फिर x - 4 = 0
एक्स का मान आ जाई 4 एने माइनस में चल जी तो प्लस में। दूसरा आई एक्स प्लस 2 बराबर 0 आ एक्स बराबर -2। देखो बबुआ हई जोन आया है ना ई का है शून्य का हो एकरा के कहल जाई अल्फा का कहल जाई आ एकरा के कहल जाई बीटा। डी लिखे हैं अल्फा उसी लिखला डी ना हो अल्फा हो। तनी सा मोछ निकाल दिया है कर मोछ बना दिया है कर हल्का ऊपर है बारह का मोच निकाल दिए हैं बारह का मोच तो का हो गइल बड़ा का मोछ निकल तो मोछू हो गेलन बुझा गइल आगे बढ़ जाओ ना। तो ई हो गइल अल्फा है हो गइल बीटा। अब देखो ध्यान से हम बताते हैं सुन यानी कि ये टॉपिक लिखे हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य को भाई शून्य हो गइल कितना शून्य कइल 4। तो अब हम देखो हम इसके लिए बात करेंगे हेकरा खातिर बात करम तो एक शून्य कौन हुई 4। लेकिन दुनिया के कोनो ध्यान समझना दुनिया के कोनो बहुपद के बात करम तो ओकर शून्य के एगो अल्फा होई एगो बीटा होई ना। माने एगो हम स्पेशल बहुपद की बात करेंगे हई वाला बहुपद के x² - 2x - 8 का शून्य पूछम तारा से कहब कि सर जी एगो 4 है एगो -2 है। लेकिन हम दुनिया के कोनो बहुपद का पूछेंगे कि बताओ दुनिया के कोनो बहुपद का शून्य का होगा तो एगो कहब कि सर जी या तो अल्फा होई या तो बीटा होई। अब स्पेशल खातिर के निकाले के पड़ी अल्फा का मान और बीटा का मान निकालना पड़ेगा ना ये तो समझ आई। अब कह रहा है कि माने कि हेकरा में एक शून्यक में और तथा उसके गुणांक। अब गुणांक क्या कहल जाई गुणांक यहाँ पर है 1 बा आ यहाँ का बा -2 आ यहाँ 8 माने हेहनी में और हेहनी हेकरा और ई तेहनी में का रिलेशन बा ममियौरा के रिलेशन बा कि ननियौरा के रिलेशन बा कि फूफा माने भाई भाई के रिश्ता बा कौन रिलेशन है इन दोनों के बीच में। यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यक है शून्यक हो गइल और ओकरा गुणांक मतलब ABC गुणांक मतलब ABC में का संबंध बा तो एकर संबंध ई है एकर रिलेशन ई है कि अगर हम परीक्षा में 3 सवाल पूछता है 3 सवाल पूछता है शून्य को का शून्य को का योग एगो पूछेगा हाँ शून्य को का गुणन फल ठीक ना ये पूछेगा। अब देखो ध्यान से आगे बढ़ ना तो पढ़ के का बहादुर अति मार दो का तू ना सीख जीव का है आगे बढ़ ना ये तो समझ होता ना। तो देखो ध्यान से शून्य को का योग कहे के मतलब का भइल मतलब कि अल्फा और बीटा के जोड़ देने के सारी ना। तो परीक्षा में पूछे कि शून्य को का योग ज्ञात करे। अब बताओ एगो द्विघात बहुपद ही है से दे तो तनी मान लो है का देबनी देबे ना। अब ये कहेगा कि इसका शून्य को का योग ज्ञात करे रुक जाओ बोलना मत आ नहीं तो पूछेगा शून्य को का गुणनफल। देखो बाबू देखो 1 मिनट अगर हम इस बहुपद का शून्य का योग निकालना चाहते हैं तो 4 दूनी 8 एक आंसर आई -8 आई ना गलती जोड़ना है ना जी। यानी कि शून्य को का योग तो शून्य को का योग एक शून्य 4 आइल बा एक -8 2 आइल बा तो 4 आ प्लस -2 एक आंसर कितना आ जाई 2 क्लियर है। अब कहेगा कि शून्यकों का गुणनफल कथी शून्यकों का गुणनफल तो शून्यकों का गुणनफल का हुई 4 दूनी के 8 यानी कि हई हो गई शून्यक आ हई हो गई माइनस में 8। देखो बबुआ ये बहुत फेमस सवाल है द्विघात बहुपद ऐसे दे देगा हेगड़ा के दे दिलस आ कहे कि एक शून्यक का योग ज्ञात करें एक शून्यक का गुणनफल ज्ञात करें ठीक ना। तो हमारा तनी रास्ता बताओ कैसे निकालना पड़ेगा इसको हम निकालेंगे। हमरा अगर दे दिलस द्विघात बहुपद देखो मान लो दे 6x² - 4x + 2 ठीक ना
इस 2 का वह 2 के पास माइनस न होगा। है जा तुम अंधेरा गया है का ए पहले जांच लो तो पूछो देखबे ना हाई दे नहीं परस अरे चुप समझ ना रे कथा बन है मौसम 15 बताई ध्यान दो ना समझ है इंजेक्शन लगाओ तनी बुखार सर्दी के ठीक ना तो बीच में घबराओ मत ना तो कहीं दिया गई कची के ना इन्हें सुई दिया तो फिर घबरा जी खेला देखो तो 6x के स्क्वायर माइनस 4x प्लस ध्यान में थोड़ा है जैसे ये कितना का सवाल बा 8 3 कम से कम 5 नंबर का सवाल बा कम से कम 5 नंबर का सवाल बा इसीलिए ध्यान दिया है पर तो कह रहा ना कि इसका डायरेक्ट कहानी की सुनिए नहीं कर कहते सीधे कहानी कि माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 के शून्यकों का योग ज्ञात करें। अब बोला हम जब कह दिए कि योग ज्ञात करें कौची योग ज्ञात करें अब कह देनी गुणनफल ज्ञात करें कौची के शून्यकों के इसके शून्यकों का गुणन फल ज्ञात करें। अब बोलो ध्यान से ये दोनों निकाले खातिर के का करबा एगो कोनो जौन समझदार व्यक्ति है तुम बताओ जी क्या करोगी शून्य के करना पड़ेगा। हाँ बहुत सुंदर पहले क्या निकाले पड़ी बढ़ जा बहुत सुंदर तारी बताओ क्या खाती अच्छा बा ना हो तो पहले हमरा क्या निकाले पड़ी आ शून्य ना निकाले तो गड़बड़ा दिखेला ना आ शून्य निकलला के बाद क्या करे पड़ी जोड़े के पड़ी तो वो हो जाई योग आ गुणा करे के पड़ते हो जाई आ एगो मजा के बात बताई कौन मजा के अगर जान तो क्या दिक्कत कितना हुई एकरा खातिर डबल काम करना है जबकि शून्यक निकाले के पूछेला 2 नंबर के आ शून्यक के योग पूछेला 1 नंबर के आ शून्यक के योग शून्यक निकाले के पूछी 2 नंबर के आ शून्यक के गुणनफल पूछी 1 नंबर के। अब बताओ 2 नंबरिया में तो शून्यक निकाल दें 2 नंबर आ शून्यक निकाल के जोड़ दें तो 1 नंबर। अच्छा ये बताओ अगर हम बिना शून्यक निकलने सिखा दी जोड़े के तो कोनो दिक्कत बा का यानी कि शून्य को ना निकाले के पड़े आ डायरेक्ट हमारा पता चल जाए कि ओकरा जोड़ कितना हुई शून्य को ना निकाले के पड़े आ डायरेक्ट हमारा पता लग जाए कि उसका गुणनफल कितना होगा तो मजा आई ना जानता हूँ ना लड़का सब देहाती में कहता है जंगर चोर मैंने जंगर चोर ही करता है काम करे से बचता है तो चलो तारा के जंगर चोर ही सिखाओ तनी ना। अब देखो हमरा अभी वही है बेचारी कि शून्य निकाले के पड़े 2 तरीका बा शून्य निकाल के जोड़ देव आंसर सही बा लेकिन टाइम लगी लेकिन हम सिखाओ तो ऐसा ट्रिक जवना से बिना शून्य निकल डायरेक्ट जोड़ देव आंसर आ जाए कैसे आ जाए देखो आ जाए बना तो देखो इहे कहता है संबंध संबंध कहता है कि जवन शून्यक बाटे शून्यकों का योग यानी कि अल्फा आ प्लस बीटा ना को हम शून्य का है एगो अल्फा ना एगो बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग निकालना होगा तो एक के माइनस बी बटा में ए ये है रिलेशन नंबर 1 माइनस बी बटा में ए कहे का मतलब है कि अगर तारा शून्यक का योग चाहिए का चाहिए योग तो माइनस बी ऊपर लिख दिया आ बटा में ए लिख दिया आंसर आ जाए देखो दिखाओ तनी हेकर माइनस बी के आंसर कौन है देखो ए बराबर का दिया है 1 ए बराबर का दिया आ बी का मान का दिया है आ सी का मान का दिया है माइनस में 8। अब तो रखो माइनस बी के जगह पर क्या रखो माइनस बी के जगह पर सुनो फार्मूला में है माइनस बनो आ बी के जगह पर रखो माइनस 2 आ नीचे ए के जगह पर क्या रखो 1। बताओ बबुआ कि माइनस माइनस कट के का होइल इतना जाइल बा जोड़लो विधि से उतना है ना आ डायरेक्ट आ गइल यानी कि हमारा गुणनखंड निकाले कोई जरूरत नहीं खे। अब देखो गुणनखंड में अब कहता है गुणांक माने शून्यकों का गुणनफल कहता है कि शून्यकों का गुणनफल एगो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। क्या होता है सी बटा ए। ये देखो फार्मूला याद रखिए
बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। एक शब्द में कहल जाई कि शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस बी बटा में ए के। शून्यक है ना, शून्यक अभी हम गुणनफल बना तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है। तो परीक्षा में भूलवाता है, कबो कबो हई दे दी कबो कबो लिख के दे दी। तो शून्यक का योग लिखे का मतलब अल्फा प्लस बीटा। परीक्षा में भूलवाता है लेकिन पहले हम भूलवाई, ध्यान दी हो ना। इसीलिए एक बात पर ध्यान रखना है। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए। हम बताओ जो क्लास नहीं आया है क्या हम उसको सिखा सकते हैं दोबारा इतना? यही से कह जाला क्लास नहीं छोड़िए। लेकिन अब तो फायदा हो गया है डिजिटल ज़माना में, क्लास छुट्टी हो गई तो वीडियो देख के वही मज़ा में पढ़ लेता आराम से, मज़ा ले लेके ना हो। बस सही बात ना, ठीक है। तब फार्मूला रखियो, यानी कि अगर अगर हमारा शून्यकों का गुणनफल निकालना होगा तो सी बटा में 1 कर देंगे। बताओ सी का मान कितना है? माइनस में 8। सी का मान ए का मान कितना है बबुआ? नीचवा 1 के वैल्यू होला, यानी कि माइनस 8 आंसर आ गई आयल बहुत ना। यानी कि दोनों नियम से निकाल सकते हैं हम। अब का पता लग रहा है हम का पूछेला। अब बताओ ये दे रहे ना, पूछले बा एक और योग का पूछले बा शून्यकों का योग, यानी कि हेकरा में हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आंसर आई? माइनस बी। तो माइनस बी, अब माइनस बी कौन का देबा? इसी के 4 हो जाई, माइनस में कट गई। अब बाटा में एक मान कर दियो है, आंसर हो गई। अब कटा दियो, अरे हम खुशी में छोड़ रहा नहीं। अब गुणनफल क्या होता है? गुणनफल a इंटू बी बराबर सी का मान 2 आ ए का मान आ कट गई। तो अरे बाप रे कितना इजी बा। तो अब द्विघात पर ऊपर दे रही आ कही कि शून्यकों का योग होगा, ऑप्शन में दे रही 4 गो। नोट देबो ना, सही में ना, बहुत सुंदर। अगर द्विघात पर ऊपर दिया रहेगा, देखो इनमें कहेगा कैसे में लड़का बैठल बसन तो कोई समझ में ना आइल। अब कोई से बताई तरह के समझ में नहीं आइल तो नाच के बताई क्या है? आगे बढ़ा जाओ। अब एगो और पूछता है, अभी ना बताएंगे, ओकरा शौक दे दें बाद में बताओ जाई ना। तो ऐसे भूलवा के बताए मजा आवेला, ठीक ना। 3 गो बुझे 3 गो ना, ऐसे 3 गो सर बताए 3 गो ना बताइए दी तो वहाँ बताए तनी। एगो फार्मूला आता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। एकरो निकाले खातिर के का करबो? अल्फा बीटा का मान निकलबो, 1 बटा नीचे अल्फा का मान रखबो और नीचे बीटा का मान रखबो तो जो बता आंसर आई। लेकिन डायरेक्ट आंसर मान होखेला माइनस बी बटा में सी, ठीक ना। समझ रखियो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होता है? ई वाला 2 नंबरियों में पूछता है, बताएंगे बाद में, ठीक ना। ई 2 नंबरियों में पूछता है कहाँ से आया है, माने हई कहाँ से आ गए प्रूफ करके, ठीक ना, बताएंगे। तो ये हो गए तार गुणांकों, द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा उसके गुणांकों में संबंध, दो रिलेशन। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बटा ए। तो जानता रहो अगर वो सही है, हम शून्य निकाले बनी का पहले बनी हमारा पता बा कि हम शून्य निकाले हैं। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो ये का बराबर हुई माइनस बी बटा ए के। अगर इसको गुणा कर देंगे तो ये का बराबर हुई सी बटा ए के, हो ना। तो बनैला के बाद में नीचे लिखिए जांच, जांच करके एक दिन अल्फा प्लस बीटा, एक दिन बी बटा में ए माइनस बी बटा में ए, एक दिन जिसे मान लो है, मान लो तारा से दिया है ना प्रश्न में 2.2 में क्या दिले बा 2.2 के पहला में दिया है तो शून्य ज्ञात कीजिए तथा उसके संबंधों की जांच कीजिए, कहेगा ना। तो जांच कैसे कर, मान लो ये पहला प्रश्न ना, हम लोग जांच क्या होता नहीं, जांच आगे बढ़ाए के कहानी जांच। जांच में लिखल जाई शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान का आयल हो, मान क्या है? 1 से 2 आयल, 1 से का आयल हो 2 बराबर बा। तो सही बा हमार। अब गुणनफल, अब गुणनफल का है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में
ए हेकर आंसर कितना आइल ह -8 हेकर आंसर कितना आइल ह दोनों आंसर बराबर आ गए तो समझ लो कि शून्य जो निकल रहे ना सही बा आ नहीं के बराबर तो गलत है क्योंकि होता है का होखेला सर फिर से बताइए ना। ई जांच करे के तरीका ह कि गुणनखंड जो निकलले बानी अल्फा प्लस बीटा जोड़ दो हई जोड़ा कितना आंसर आई। अब माइनस बी बेटा में ए माइनस बी के मान कितना बहुत निकल लिखियो ने माइनस बी के मान कितना -2 बा ना माइनस में प्लस हो जाए ना आ ए का मान कितना है 1 है ना उतने को उतने नहीं। चलो हम प्लस बनाना सिखा देंगे समझा गईले तो एगो क्लियर भइल ना कौन क्लियर भइल शून्यकों का योग तथा उसके गुणांकों में संबंध। आ एगो हम चीज और सिखाते हैं आपको कि हई शून्यक देले बा हई पता नहीं दिखात बहुपद पता नहीं रहेगा खाली दी तरह के 2 गो शून्यक का दी 2 गो शून्यक देगा आ शून्यक दे के आ कहीं ना कि दिघात बहुपद पता कर कावना जैसे मान के चलो तारे हम जिसमें मैं हो गए नहीं जैसे कौन लड़का घूम रहा है रोड पर पता नहीं खे केकर लड़का है कहेगा खिसिया के रोड पर पता ना क्यों कौन अपना लड़का के छोड़ दिया पता करो किसका लड़का है हैं तो हई बाप भूलवा दो बाबू को भूलवा दो ना ऐसे बेटा तू को बड़म ना इस बेटा से पता कर लो कि बाप कौन है पता कर लो ना बता दी तब तरीका ना है अरे बता देना तब तरीका है कि मैंने तो आओ पता करते हैं इसके लिए फॉर्मूला आता है जो हई टॉपिक बा यानी कि शून्य को ना शून्यक से शून्य को पता शून्यकों से द्विघात बहुपद बनाने की विधि। अभी तू का पूछ रहा कि द्विघात बहुपद से का बनत रहा शून्य ना बनत रहा है का बटे x का स्क्वायर -2x -8 एकरा से का बन रहा शून्य का बन रहा अब हम एक शून्य से बना द्विघात बहुपद है दिखाई देता है देखो एकरा में अल्फा का मान का दिया है अल्फा बराबर 4 का निकल ले भैया हमने के अब बीटा बराबर -2 यानी कि देखो क्वेश्चन पूछी तो कबो कबो अल्फा के मान दे रही ना आ बीटा के मान दे रही तो कहीं देखो कहीं ना कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का संख्या 4 -2 हो। इस शून्यकों का संख्या कहा है यानी कि अल्फा का मान और बीटा का मान दिया है लेकिन एगो भूलवावे खातिर और पूछी देखिए हम भूलो करम आई जब बताओ तो बनी तू भूल जीव परीक्षा में अभी हम पेपर लेब ना परीक्षा लेंगे अभी हम कहियो रहे कि भूलवाता है आ तू भूले जीव अभी बता देते तो भूला जीव देखो कैसे ऐसे ध्यान फोकस रखना एगो 2 तरीका से पूछेगा ये सवाल माने कि शून्यक से बहुपद बनाने खातिर के 2 तरीका एगो कुछ द्विघात बहुपद ज्ञात करेगा कहे लो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करे खातिर कोई ना तारा के देखो 2 चीज दी जिसके शून्यकों की संख्या देखिए ध्यान दियो शून्यकों की संख्या अगर शून्यकों की संख्या कहेगा तो अल्फा के मान एगो बीटा के मान लेकिन कहेगा जिसके शून्यकों का योग तथा उसके गुणनफल क्रमशः यानी कि अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान अल्फा बीटा का मान ही दिले पहले ही जोड़ दिया है अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है। अगर कहीं शून्यकों की संख्या तो अल्फा और बीटा लेकिन शून्यकों का योग तथा गुणनफल तो कौची अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो हम बताते हैं फार्मूला रखिए एगो द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर जगह बचल बा केनियो अच्छा ठीक है अभी उतारो इसको सिखाते हैं बाद में जगह नहीं बचा हुआ है मजा ना आई उतार। अभी हम क्या कहे हैं कि एगो सीख लिए हम लोग द्विघात बहुपद के सुने अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा यानी कि आपका जो 2.2 का दूसरा प्रश्न खत्म हो गई दूसरा प्रश्न का टाइप जो है बतियावर बंद करो अब ध्यान दो कहेगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का शून्यक जिसके शून्यक क्रमशः 4 और -2 हो शून्यक तो अल्फा और बीटा का है लेकिन कई शून्यकों का योग तथा उसके गुणनफल क्रमशः
इतना इतना है उसने दिया है अल्फा प्लस बीटा दिया है। तो हम पहले फॉर्मूला देखते नहीं। फार्मूला होता है कि द्विघात बहुपद बराबर, यानी कि द्विघात बहुपद निकाले का फॉर्मूला का होखेला एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, ठीक ना, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक ना, बराबर 0। ये हो गई द्विघात बहुपद, ठीक ना। बराबर में 0 रख सकते हैं। देखो ध्यान से द्विघात अभी फॉर्मूला रखियो, फॉर्मूला भी को नहीं अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर तू का नहीं बोलत लिखो नहीं तुरंत याद ना भइल बादाम खाई कर घर खरीद के याद रखे लगी है काचा बादाम जो हम गानवा में बेचेला काचा बादाम ले काचा बादाम वही वाला बादाम खरीद खई ना और के रुक कैसे किलो कई किलो ना किलो खरीद तरह से ग्राम लेला ग्राम। चलो तब फार्मूला एगो बतानी होला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बेटा में ए याद रखियो, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए याद रखियो। ओठवे पैद रख चाहिए को बोल झलक जाए नीचे गिर जाए गद्दे ऐसे याद रख चाहिए। तीसरा बता रही 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा बराबर और इसकी 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा बराबर माइनस बी बेटा में सी याद नहीं तो कल बार बार नोच के मारम। अब तीसरा फॉर्मूला रखा चौथा द्विघात बहुपद बराबर एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू ठीक बा। अब यही पर कुछ नहीं करके हमको क्या दिया है अल्फा बीटा मान रख दो। तो पहले क्या करम पहले निकाल लेम अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हुई 4 2 6 4 माइनस 2 आंसर आई ना। अब ये हो गया अल्फा प्लस बीटा के मान डायरेक्ट 2 आई। अच्छा ठीक है अल्फा के मान कितना बटे 4 अब प्लस में माइनस 2 बराबर में 2। तो हम अलग से पहले निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा अब फिर निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 4 गुणे माइनस 2 कितना आ गई। अब देखो ध्यान से अगर हमको शून्यक दिया रहेगा तो हमको अल्फा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा आ नहीं तो अल्फा इंटू बीटा निकाले पड़ी आ नहीं तो ये मानवा है रख सकते हो तली से भारी सॉल्व करे तो गड़बड़ हुई पहले निकाल लोगे सही रही लेकिन जानते रहो परिश्रम का कही द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल माने पहले से जोड़ के दे देबा लो एगो और स्टेप बढ़ा के तरह के हल्का कर देलस आवे भूला जीव क्या कर दिया है पहले ही से जोड़ दिया अब पहले ही से गुणों कर दिया गुणा कर दिया। तो ये ध्यान दियो शून्यक पूछ लेबा कि शून्यक के योग में शून्यक दिया है कि शून्यक के योग दिया है। अब मान रखो निकाले के बाद एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह का रखबो 2 आ गुणवा में का बा आ प्लस के अल्फा इंटू बीटा के मान का होला ना निकाल रख ले भैया माइनस 8 आ बराबर में 0 हाई बन का हल करबो एक्स के स्क्वायर आ माइनस 2x आ प्लस माइनस 8 देखो बबुआ फिर से बाबू मिल गिलन हाय एक बार और मजा आइल यानी कि रुको हई दिया है द्विघात बहुपद आ एक से हमने निकल शून्यक विधि से प्रयोग करके लेकिन यानी कि हज हो गए बाबू आ उनकर हो गए 2 गो बेटा ठीक बा यानी कि बाप को सॉल्व किया तो बेटा आया
अब बाप भुला गए कोनो बाजार में, बेटा मिल गिलन, अब बेटा से पता करल जाई बाप के नाम के फिर से। तो अब देखो हाँ एगो दिन बाबूजी, अब बाबूजी के विधि है, माने बाबूजी खोजे के विधि है ये है, यानी दिघात बहुपद निकाले के विधि कौन है, यही है। हाँ तो एक्स फॉर्मूला रखिए, एक्स के स्क्वायर। हाँ बोलो क्या बोल चाहे जी, एक बार बताएं। चलो एगो ले लेते नहीं, हम दूसरा गुण कर लेते हैं। दूसरा बोलो जी, दूसरा ले लेते हैं। एक्स के स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 कह दिया कि इसका शून्य ज्ञात कर, कौन चीज शून्य निकालते हैं हम, यानी कि हम बाबूजी इनका बेटा निकालते नहीं हम, बेटा कौन कौन बेटा हवा, ठीक बा। तो एक फॉर्मूला निकाल जाई तो 10 को तुरल जाई, 10 के एक देखा ये लोग तुरे के एगो नियम अलगे होला, हम सिखा दिए, जाके पीछे सीख लेना। 10 को तुरल जी 5 गुणे 2, तब 5 2 जोड़ 7 हो जाई। तो एक्स के स्क्वायर प्लस जोड़ दो 5x नहीं ये लिख दो 2x और प्लस 5x प्लस 10, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 2 भाग में बांट दिए, x से क्या करो भाग दें, कितना बची x प्लस जितना अब आई है x प्लस 2 लिख दिया, है क्या कहता चाहिए, क्लियर। x प्लस 2 एक वैसे लिखाई, अब फिर x प्लस 5, एक हम शून्यक निकालेंगे, या लिख दिया शून्यक लेने पर, तो x बराबर -2 आई, x बराबर माइनस में आई ना। हाँ अब सुनो ध्यान से, यानी कि यह शून्यक देखा तो पद, अब पता लग गए लेकर शून्यक मान के चलो, हम भूला कि नहीं उल्टा पूछ दिलस, द्विघात बहुपद दे करके उसको शून्यक ज्ञात करे, सुनो ना। हाँ हई होला है, द्विघात बहुपद दे कर कह दिया कि शून्यक ज्ञात करे, हम लोग शून्यक ज्ञात कर लिए, यानी कि बाबू को दे करके पूछ दिया कि बेटा का नाम बताओ, बेटा का नाम बता देनी जाए, एगो -2 होला, एगो का हुआ -5। अब कह देगा कि बाबू भूला गिलन, का होगा बाबू भूला गिलन, यानी कि द्विघात बहुपद नहीं पता है, केवल द्विघात बहुपद के शून्यक पता है, इससे क्या निकालना है, अब बाबू का नाम पता करे के बाद चलो करो जा पता। तो बाबू का नाम पता करे फॉर्मूला पता बा, फॉर्मूला होता है एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हाँ वो कोई बात पहले यहाँ बक कर रहा है, देख बबुआ है याद रही ना फार्मूला बा, यानी कि आधार कार्ड रही तभी बाबूजी मिलियन, ना 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 तभी पिताजी के पता लगी, आधार कार्ड ना रही तो गड़बड़ा जी खेला, तो है आधार कार्ड हो, तो ये आधार कार्ड ला के रखो, क्या रखब पहले निकालम कौची अल्फा प्लस बीटा, -2 आ -5 जोड़म लगा हो जाई, देखो -2 आ प्लस -5 बराबर -7, अल्फा इंटू बीटा -2 गुणे -5 आंसर आ जाए, आंसर आ जाए 10, पता लग गई। अब आधार कार्ड रखो है जा, एक्स के स्क्वायर लिखो जी कैसे, द्विघात एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ऐसे बंद कर दियो, इंटू में एक्स, बोलो जी कैसे, एक्स के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। अच्छा ऐसा प्लस हुई है, इंटू हो गई, अब का तो एक्स के स्क्वायर बा माइनस के माइनस रखबा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना बा हो -7, तेरा प्लस कर दी ना, आ है एक्स बता इसको चिपका देगा संगे, एक्स गुणा में बा ना, हाई प्लस के प्लस बा हो, अल्फा इंटू बीटा का मान है तो निकले बड़ा, इहे पार बा देखा बाबू मिल गिलन, चेक कर तो समझ आ गई ले। तो अब तुम्हारे किताब में दिया है, यानी कि हम लोग दोनों टॉपिक पर आज क्या कर लिए, बात कर लेनी जा, क्या सीखो नहीं। देखो अभी तक हम लोग को प्रश्न बात किए हैं, 2 चैप्टर में से बस इतने पूछता है सवाल, अब जितना पढ़बो फालतू, ठीक बा, जितना पढ़ोगे, यानी कि एगो पूछी 2 चैप्टर में से
शून्य ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कर ऐसे आता ना मारम ना, खाली बाबू याद पड़ता हम जानते नहीं। जब कौश पढ़ा रहे हैं ना तो बाबू का बेटा कौश कह देना, खाली बाबू बेटा याद पढ़न, बाकी पढ़ाई भुला जीव। तुम्हारे याद आके कुल उठा के पटकम जब ना तुम्हारा बाकी ना कुल दिमाग होश में आ जाए। कहती बार बार के ध्यान से समझ का हवा मगर हम चिल्ला तो नहीं कहे लिए। हाँ 1,000 दे दीजिए हमरा के एसी लगवाए कोचिंग में आए तो जात में तो का कर बौरा नहीं पढ़ा के बौरा हमारा के एको रुपया मिली के खरीद ले बच्चा 1000 में से पढ़ैया बोला नहीं रुको अभी। तो एगो पूछी द्विघात बहुपद को शून्य ज्ञात करें, मैं तो बनाओ सिखैले रही। एगो पूछी एक नंबरिया में अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होता है। 3 गो प्रश्न। एगो पूछी हई खाली मुँह बोल रहती है दिन भर, तो मुझे तो नहीं है तब कैसे कर लूँ। अब पूछी हाँ एगो पूछी द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या कही कैसन द्विघात बहुपद जमुना के शून्य देले रही उसमें। तब एक्सरसाइज जौन है तुम्हारा एक्सरसाइज पता करते हैं तो कितनी तो निकालो 2.2 निकालो। एक्सरसाइज 2.2 जब हम धरे ना लॉ है तो टाइम ना देखते हैं बबुआ। 2.2 देखा तो तनी तबियत हो जाए 1 मिनट देखो बबुआ ध्यान से पढ़ो। देखो सुनो पढ़ो ध्यान से। कह है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कल न कोई सही का निकट करे कहा था हाँ जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई है। यानी कि अल्फा बीटा ना हो, अल्फा प्लस बीटा का मान है एगो अल्फा इंटू बीटा का मान है। पहले कहले बा शून्यकों का योग और इस शून्यकों का गुणनफल क्रम से बा। तो पहला क्वेश्चन में अगर हम बात करी पहला के जगह के बा हाँ यहाँ पर बा पहला के बात करी पहला क्वेश्चन के तो का दिया है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा 2 गो मान दिले बा। एगो में दिया है 1/4 का दिले बा एगो दिले बा। यानी कि देखो का करते रहिए सुनो हाँ -1 सुनो अरे हमारे बतिया ध्यान दे सर भगवान। हम पहले से कहले अगर शून्य दे रही तो हमारा अल्फा प्लस बीटा निकाले के पड़ी। अगर शून्य दे रही तो अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा, लेकिन तो पहले ही से दे दिया है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाले को में। शुक्रिया किताब बबुआ शुक्रिया, एगो काम बढ़ा दिया हमने ना हो ना। तब निकाल लो जाई का निकाले को था द्विघात बहुपद का निकाले को था रूल से लिखियो द्विघात बहुपद बराबर रूल से लिखना द्विघात बहुपद है लिखियो हाँ द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 कर दिया। ठीक है 0 है x² के स्क्वायर लिखल जाई अल्फा प्लस बीटा का मान दे बड़न 1/4 इंटू में x हो ना माइनस के माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान -1 तो +1 हो जाई बराबर 0 बटा में बा एक एलसीएम ले ली हेगा नीचे 1 बा हेगा नीचे 1 बा हेगा नीचे 1 बा एक एलसीएम 4 होई मैंने हल कर देता निशा सो जेते से बन साजन तो हल करल जाई तो ये में से का हो जाई 1 से 4 में कटी 4x² होई आई आ माइनस में 4 से 4 खाली में कट गई ना तो ये कितना हो जाई 1 हो जाई माने कि 1 तो x लिखबो ना खाली अब प्लस के प्लस होई 1 से कहली में 4 में हिमा 4 हो जाई अब बराबर में 0 बा हाई गुणवा कहने करता भागा 4 हेने जगह कथी गुणा 0 ना हो जीवन जाके अब बचल का 4x² माइनस x प्लस 4 बराबर 0 आंसर सुनो ध्यान से
बेटा दे रहन आ बाबू मिल गेल ना कोई बात ना जीरो हटा दियो लो हटा दी आंसर इतना ही बा देख ले जा पहला में पहला कहले तो अब बन जी वाला सब क्वेश्चन एमे 1 2 3 4 5 6 गो बा ना 6 बना ले बना 6 गो बेटा बड़न 6 गो के बाबू के नाम पता कहे जा ठीक बा है जा उत्तर में ए रुको अभी ओरिजिनल लिखा मिला -4 लिखा है रुक जाए 1 मिनट अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस में दिला ना माइनस में 1 लिखा है रुको तो x के स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 1 मिनट में 4 हो गया ना x हिमा फार्मूला में प्लस तो देखो अच्छा सब फार्मूले में गलती लिख रही है जगह फार्मूले में गलती लिखे हैं यार गबड़ा के तो खेला है जगह फार्मूला में प्लस हुई ठीक ना है कहाँ जाइए माइनस घबरा गया है अरे होता है तनी मनी है नहीं परिश्रम करा जाई हाँ देखो तो नहीं था मैंने बेइज्जती करा जाता है ठीक है स्कूल होमवर्क में 2.2 के पहला दूसरा दोनों बना के घर से ना मतलब कि खत्म 2.2 का हो गया खत्म चलो उतार लो